अपना काम है रिटेल के जहन में जो सवाल है वो ढूंढ के लाना। पहला और सबसे अपफ्रंट, क्योंकि ये अपन पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि इस बार डैमेज अच्छा खासा है, चाहे वो टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो। तो ये दर्द कोई आकलन कब तक रह सकता है? हाँ। और ऐसे में हमारे दर्शक गण क्या स्ट्रैटेजी बनाए बाजार में? देखिए आशीष, क्या होता है ना, दर्द तो है लेकिन दर्द को झेलने की दवा भी है हमारे पास। दर्द क्या है पहले तो ये बता देते हैं। दर्द है 1 लाख करोड़ का। पिछले 18 सेशंस में FIIs ने 1,03,000 करोड़ बेचा है। ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इतना बड़ा नंबर नहीं आया था FII की सेल का। खैर प्राइसेस का भी फर्क है। उस समय प्राइसेस निफ्टी में 6,000 के थे, अब निफ्टी में 24,000 के हैं, तो वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर तो है ही। एब्सोल्यूट नंबर तो है ही। लेकिन सामने देखिए DIs ने वो जो प्लेट में आपको दिखाई देगा 1,03,000 करोड़ की बाइंग भी हुई है। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि नहीं, जितनी सेलिंग है उतनी बाइंग भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है, 1 लाख करोड़ बेचा है FIIs ने, अब तक का सबसे हाईएस्ट। और अभी तो महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी तो महीने में 6 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं। 6 बाकी हैं, हाँ 6 ट्रेडिंग सेशंस करीब अभी तो बाकी हैं। तो उसके बावजूद, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी छुपी है। इतनी सेलिंग के बाद निफ्टी गिरा है 7%। अब 7% कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। दिक्कत क्या होगी, लोगों के स्टॉक्स ज़्यादा गिरे। लोगों के स्टॉक्स 30, 40, 50% तक गिरे हैं कई स्टॉक्स, तो उस वजह से पेन ज़्यादा दिख रहा है आपको। वरना 7% एक मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए हार्डली करेक्शन है। 10% तो करेक्शन मानते हैं, तो 7% तो कोई करेक्शन है भी नहीं, वो भी 1 लाख करोड़ बेचने पर। ये पिछली वाली बुल मार्केट में अगर 1 लाख करोड़ FIIs ने बेचा होता तो 40% निफ्टी गिर जाता। गिरा भी था, आपको याद होगा 58% गिरे थे हम जब वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर। तो इस बार क्या फ़र्क है, ईच एंड एवरी डॉलर जो FIIs बेच रहे हैं उसको DIs खरीद रहे हैं। तो ये एक हल्का सा इस समय फ़र्क है, बस ये है। तो फिर मार्केट गिर क्यों रहा है? पिछले कुछ दिनों में HNI और रिटेल यहाँ पैनिक हुआ है थोड़ा सा, वो क्लियरली आपको स्टॉक्स में विजिबल है। कल पहला साइन मिला कि थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है, एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मैं कह रहा था कि अपना SIP मत बंद करिए, कोई मतलब नहीं है इस समय SIP बंद करने का, और इन लेवल्स पर थोड़ा निफ्टी ETF खरीदने की कोशिश करिए। मैं खुद आज जिन लेवल्स पर हो सकेगा तो कोशिश करूँगा कि निफ्टी का ETF लिया जाए, क्योंकि मेरा व्यू तो 10 साल का है ऑब्वियसली। तो 10 साल का व्यू अगर आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ से अब यहाँ से हर 200 पॉइंट की गिरावट अगर आए तो उसमें और इंक्रीमेंटली ऐड करें। मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में अब अगर मैक्सिमम और 1000 पॉइंट की डाउनसाइड होगी इस स्विंग में, क्योंकि 1000 पॉइंट नीचे आपका 200 डे मूविंग एवरेज, जहाँ मुझे लग रहा है कि एक बुल मार्केट का सपोर्ट आना चाहिए। अपने आप से सवाल पूछिए कि मार्केट में यहाँ से डाउनसाइड कितनी है और अपसाइड कितनी है। डाउनसाइड और 1000 पॉइंट, चलिए मैक्सिमम और 2000 पॉइंट। अपसाइड, लेकिन अपसाइड तो 40, 50, 60 हज़ार निफ्टी कहीं भी जा सकता है। ये दशकों वाली बुल मार्केट है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ऐसे एक महीने की फॉल से अगर घबराएंगे तो वेल्थ नहीं बनेगी। देखिए हमेशा स्टॉक मार्केट में फोकस जो है वेल्थ क्रिएशन पर रहना चाहिए, तो वेल्थ नहीं बनेगी। हाँ, ट्रेडिंग में थोड़ी सी पेन है, ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है। अगर सेल करके पैसा बन रहा है तो सेल करके पैसा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक्स जो अच्छे वाले हैं ना, बेसिकली उनको मत बेचिए, ये एक व्यू है। ओके, अच्छा दूसरा, रिजल्ट्स पे बहुत शार्प रिएक्शंस। इनफैक्ट वो बिग स्टॉक्स में कल क्या वो मूव्स परसिस्टेंट्स पे, क्या कोफोर्ज पे, इवन बजाज फाइनेंस पे, ये सब कल सुबह बिग स्टॉक आज के थोड़ी देर बाद लेकर आऊंगा। पिछले कुछ दिनों से बिग स्टॉक में चर्चा हो रही है, गजब का फोकल पॉइंट बने हुए हैं बाजार के। उसके बियॉन्ड भी कोई मैक्स फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स, क्या इंडिविजुअल्स बढ़िया मूव्स बन रहे थे। पर ये जो शार्प रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं रिजल्ट्स पे, इसमें हम लोग इस रिजल्ट सीजन में रणनीति क्या बनाएं? बिल्कुल, देखिए अर्निंग सीजन की जहाँ तक बात है, अर्निंग सीजन में एक चीज़ आपको समझनी होगी, ये जो मूव्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। कोफोज के नंबर्स अच्छे थे, परसिस्टेंट के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन क्या इतने अच्छे थे कि स्टॉक 10-10, 12-12% भागते? पोजीशनिंग की बात होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कल डिस्कस की थी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करें और IT पर फोकस करें, अगर दो स्पेसेस बचने वाली हैं तो। कल कोफोज ने ऑल टाइम हाई बनाया है। इस मार्केट में भी स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं बना रहे हैं। परसिस्टेंट भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर आ गया है। तो नतीजों के जो सीज़न है ना, उसमें सिर्फ हेडलाइन नंबर देख कर ना एक व्यू ना लें। बस क्या लोग दिक्कत क्या कर रहे हैं, हेडलाइन नंबर देखा, बाय या सेल दे दिया, उससे काम चलेगा नहीं।
बजाज ऑटो 12% गिरा, क्या नंबर इतने खराब थे बजाज ऑटो के? लेकिन स्टॉक में टॉप का भाव था, जगह नहीं थी बिल्कुल भी हल्की सी भी स्टॉक में गिरने की। इसके लिए कल कोफो जो परसिस्टेंट 10 से 12% भागे अर्निंग सीजन के बाद। सिटी यूनियन बैंक में पोजीशन इतनी बेरिश थी कि वो स्टॉक 12% भाग गया। कल का एक और एग्जांपल देता हूँ, टीवीएस मोटर। कल इंट्राडे में टीवीएस मोटर जिस तरीके से गिरा, क्या उसका कोई मतलब था? नहीं था, लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन इतनी हाई थी, आज हो सकता है टीवीएस मोटर वापस रिकवरी कर ले, उल्टा उससे ज़्यादा चल जाए, ये भी पॉसिबल है। एचयूएल के नंबर्स फॉर एग्जांपल, अब ये तो भाई बात हो गई जो आ गए, उसका आगे का क्या? फॉर एग्जांपल एचयूएल नंबर्स खराब हैं, लेकिन स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पर है और 3100 वाला स्टॉक 2600 आ गया। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज एचयूएल ना गिरे तो, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर खराब है, लेकिन मुझे थोड़ी सी कमेंट्री पॉजिटिव लगी एक तो, और दूसरा अभी ये तेलंगाना ओपन हो रहा है, इलेक्शन सीजन है, सब कुछ है, तो अगेन बॉटम का भाव है, स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगेन अगर आज ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ना गिरे तो। एक महीने में ऑलरेडी 10-11% गिर चुका है। तो इशू क्या है? पोजिशनिंग। आप पहले पोजिशनिंग समझिए, उसके बाद व्यू लीजिए स्टॉक्स पे, खास तौर से अर्निंग सीजन में, वरना बहुत बार ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि यार नंबर तो खराब थे स्टॉक चल गया, या नंबर तो अच्छे थे स्टॉक चला नहीं। वो या तो उस पोजीशनिंग को निकल जाने दें, उसके बाद बड़ा मूव आएगा। फॉर एग्जांपल आज हो सकता है एक बार के लिए एचयूएल आपको ग्रीन में भी दिखा दे, सब शॉर्ट्स को निकाल दे, उसके बाद गिरे, जैसे टीसीएस के केस में हुआ था। टीसीएस के केस में आपको याद होगा, एक बार के लिए तो हम ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे, 1 घंटे तक ग्रीन में ट्रेड किया, उसके बाद जब सब शॉर्ट्स निकल गए उसके बाद स्टॉक गिरा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये हो सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए, हमने ग्लोब की चर्चा कर ली, ग्लोब के हैंडओवर की बात कर ली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आज की स्ट्रैटेजी में जाऊं उससे पहले आज का सेटअप। कल का सेशन एक बार स्क्रीन पर आएगा, दबाव के साथ शुरुआत, फिर उसके बाद फॉलो थ्रू सेलिंग ना आने के चलते हमने तो कहा थोड़ा बहुत रिलीफ स्क्रीन पे प्ले आउट हुई, पर टेम्पररी लिव्ड वो रिलीफ थी, इवेंचुअली चले नीचे ही गए। ऐसे में सेटअप लग कैसा रहा आपको? आप देखिए, सेटअप मार्केट का वही है जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि एफआई की सेलिंग, डीआई की बाइंग। लेकिन सेटअप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, उसमें आऊँगा। एफआई की सेलिंग अभी भी एज इट इज़ बहुत हाई है, करीब 5700 करोड़। अच्छा, कल तो एचडीएफसी बैंक में भी सेलिंग नहीं थी, फिर भी इतनी ज़्यादा एफआई की सेलिंग, तो अब एफआईज ने कुछ और स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया। कल आईसीआईसीआई बैंक में सेलिंग आ गई। एनीवे, डीआईएस ने 6000 करोड़ बाय किया कल। पिछले 18 सेशंस का पहले तो बार्स दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो एफआई और डीआई के बार्स हैं। ये देखिए, ये एफआई लगातार सेलिंग, डीआई के लगातार बाइंग, और पिछले 18 सेशन की जिसमें बात की 1,03,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग और 1,02,000 करोड़ की डीआई की बाइंग। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, फ्यूचर्स में सेलिंग बंद हो गई है, या फिर थोड़ी सी इनफैक्ट बाइंग भी शुरू हो गई है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 117 करोड़ की सही लेकिन बाइंग थी, और स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 6,500 करोड़ की बाइंग थी कल। तो थोड़ा सा एक स्टॉक स्पेसिफिक शायद बाइंग स्टार्ट हुई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 323 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग हुई, लेकिन निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग हो गई 148 करोड़ की, और वो ट्रेंड आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर पिछले कुछ दिनों का। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल सिस्टम में इक्वल नंबर प्रोपोर्शन में लॉन्ग और शॉर्ट ऐड हुए। लॉन्ग करीब 3400, लॉन्ग थोड़े ज़्यादा ऐड हुए, शॉर्ट 2500 के करीब ऐड हुए, और वो जो नेट लॉन्ग शॉर्ट है वो थोड़ा सा हल्का सही अपटिक आई वहाँ पर। 1,70,000 शॉर्ट की बजाय अब हम 1,69,900 शॉर्ट पर आ गए। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट जो 32.33 था वो 32.64 पर आ गया। एक और चीज़ हुई कल, कॉल शॉर्ट, वहाँ पर भी कवरिंग आ गई। कल करीब 4 लाख के करीब कॉल शॉर्ट कवर हुई हैं। तो हालांकि कुछ तो एक्सपायरी का इम्पैक्ट था बैंक निफ्टी का, लेकिन कुछ निफ्टी का भी रहा होगा। तो थोड़ी सी मतलब शायद शॉर्ट्स ने प्रॉफिट बुक करना भी शुरू करा है। पुट कॉल रेशियो 0.79 पर है, अभी भी काफ़ी समय से 1 के नीचे है ये पुट कॉल रेशियो। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ NMDC, और बैन से 3 स्टॉक्स बाहर हुए, चंबल फर्टिलाइजर्स, LTF और PNB। तो कुल मिलाकर अब 10 स्टॉक्स रह गए बैन में। तो सेटअप ठीक है, कुछ फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल हैं सेटअप में, लेकिन जब तक 2 दिन हम लगातार डे हाई पर क्लोज नहीं हो जाते तब तक ये कंफर्मेशन नहीं आएगा इस सेटअप का। ओके, वो कंफर्मेशन अवेटेड रहेगा, लेकिन देखते हैं फिर आज के सेशन का अप्रोच। कल सुबह यही चर्चा हो रही थी कि निफ्टी, मैं जैसे सुबह कोट भी कर रहा था, इस समय सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, सेल ऑन रैली की।